ये 5 बातें जरूर पूरी करें वरना कांवड़ यात्रा अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, सावन का महीना आ गया है और कांवड़िए भोलेनाथ के धाम के लिए निकल गए हैं और इस बार का उत्साह कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के लिए निकले कांवड़िए चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करें, अगर उन्होंने कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखा तो उनकी कांवड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब आप भूलेंगे भला वो क्यों? तो उसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। आज के इस वीडियो में आपको कांवड़ यात्रा से जुड़ी वो खास बातें पता चलेंगी जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद जा सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ लिखना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों, जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं उनके लिए कांवड़ यात्रा जैसा शब्द बिल्कुल भी अनसुना नहीं होगा, क्योंकि उत्तर भारत में रहने वाले अधिकतर लोग न केवल कांवड़ यात्रा के बारे में जानते हैं बल्कि खुद कांवड़िए बनकर कांवड़ यात्रा को पूरा भी करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने को भगवान शिव का महीना कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें सभी देवता आराम कर रहे होते हैं और भगवान शिव सक्रिय हो जाते हैं और पूरे संसार को चलाते हैं। अब दोस्तों, कांवड़ यात्रा मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस दौरान कांवड़ियों को नियम और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उनका तहे दिल से पालन भी करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, नशा नहीं करना है। अगर हम सबसे पहले नियम के बारे में बात करें तो आप कांवड़ लेकर जा रहे हैं यानी कि कांवड़िए हैं, तो इसमें नशा पूरी तरह वर्जित रहता है। आप पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकते। अब जैसे कि बहुत सारे लोग शराब और सिगरेट पीते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुटखा, पान मसाला जैसा नशा भी करते हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये सारे नशे वर्जित हैं। कोई भी नशा अगर आपने अपनी यात्रा के दौरान कर लिया तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि नियमों के अनुसार जो कोई भी कांवड़िया अपने हाथों में जल लेकर भगवान शिव के धाम जाता है उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही नशा होना चाहिए और वो है भगवान शिव की भक्ति का नशा। इसके अलावा कोई भी कांवड़िया किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो लोग मांस मच्छी खाते हैं उन्हें भी साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि सावन के महीने के दौरान वो ऐसा ना करें, और खास करके कांवड़ यात्रा जब तक पूरी नहीं हो जाती कांवड़िए को किसी भी तरह की मांस मछली को हाथ नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, स्नान करना जरूरी है। अगर हम कांवड़ यात्रा के दूसरे सबसे अहम नियम के बारे में बात करें तो वो ये है कि आप बिना स्नान किए कांवड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, बिना स्नान किए आप कांवड़ को छू नहीं सकते। और तो और श्रृंगार से संबंधित सामग्री जैसे कि क्रीम, पाउडर वगैरह ये सब भी आप नहीं लगा सकते। तेल, पाउडर, शैम्पू जैसी चीजों को भी दूर रखना होता है। इतना ही ना, आप अपने बालों को कंघी से भी नहीं संवार सकते, यानी कि जैसा आपको भगवान ने बनाया है वैसे शरीर के साथ सिर्फ केसरिया रंग के कपड़े आपको पहनना है और नहा धोकर कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाना है, बस। कोई भी साज सजावट आपको नहीं करनी। अगर आप ऐसा करने लगे तो आपकी यात्रा असफल मानी जाएगी। नंबर 3, चारपाई पर बैठना वर्जित है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा बहुत ही मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब कांवड़ यात्रियों को कहीं पर बैठना नहीं होता, खास करके चारपाई में। क्योंकि जब कोई कांवड़िया कांवड़ यात्रा के लिए गंगा जल लेकर शिवधाम की तरफ निकलता है तो वैसे तो कई सारी कांवड़ ऐसी होती हैं जिसमें अगर एक बार गंगा जल उठा लिया तो जिसके हाथ में गंगा जल रहता है वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता, उसे लगातार चलते रहना होता है। लेकिन सामान्य कांवड़ एक ऐसी कांवड़ है जिसमें कांवड़िए स्टैंड पर अपना कांवड़ रखकर विश्राम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विश्राम का ये मतलब नहीं है कोई भी खटिया चारपाई में आराम से सो गए। कांवड़ियों को विश्राम करने के लिए जमीन का ही सहारा लेना पड़ता है, फिर चाहे हालात कैसे भी हों, उसे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे जमीन पर ही आराम करना होता है। दोस्तों, यही वजह है कि अपनी यात्रा के दौरान कांवड़िए विश्राम करने के लिए सरकार द्वारा जगह जगह पर लगाए गए शिविरों का सहारा लेते हैं। सरकार ये बात जानती है कि हर साल पूरे देश में करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। ऐसे में उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करने की वजह से लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। कई सारे लोग तो रास्ते में बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कांवड़ यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ते और लगातार पूरा करने में लगे रहते हैं। नंबर 4, चमड़े का इस्तेमाल वर्जित है। दोस्तों, चौथा और बहुत ही अहम नियम है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी चमड़े से बनी हुई चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर चाहे वो पर्स हो, बेल्ट हो या फिर कुछ और। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी चमड़े से बनी वस्तु को पहनना तो दूर की बात, उसका स्पर्श करना भी सही नहीं माना जाता, और अगर ऐसा किसी ने कर लिया तो उसकी कांवड़ यात्रा पूरी नहीं होती। इतना ही नहीं दोस्तों, किसी पेड़ पौधों के नीचे कांवड़ रखने को भी मनाही है, यानी कि अगर आप कांवड़ यात्रा के दौरान थक जाते हैं और अपनी कांवड़ कहीं पर रखना चाहते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा लगाए गए स्टैंड पर ही रख सकते हैं। वो स्टैंड किसी पेड़ पौधे के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रियों को खासतौर पर इस चीज की मनाही होती है कि वो पेड़ पौधे की छांव से अपनी कांवड़ को बचा रखें और गलती से भी उसे पेड़ के नीचे ना रखें।
नंबर 5, बोल बम का लगातार उच्चारण करना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह वैष्णो देवी की यात्रा में लोग जय माता दी का जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं, ठीक उसी तरह कांवड़ियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नियम है जिसमें उन्हें लगातार बोल बम और जय शिव शंकर का जयकारा लगाना होता है। उन्हें लगातार ये चीजें बोलनी होती हैं ताकि यात्रा आगे बढ़ती रहे और कांवड़ियों के अंदर जोश बना रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान एक खास बात का ख्याल भी रखें। अगर आप किसी शिविर में विश्राम कर रहे हैं और आपने अपने कांवड़ को स्टैंड पर रख दिया है तो आपको अपने कांवड़ के आगे पैदल नहीं जाना है, यानी कि जिस स्टैंड पर आपने कांवड़ रखा है आपको उसके पीछे रहना और एक भी कदम उसके आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही बुरा संकेत माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से लोगों की कांवड़ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए अगर आप सामान्य कांवड़ लेकर जा रहे हैं, आपने अपनी कांवड़ को सरकार द्वारा लगाए गए स्टैंड पर रख दिया, तो भी जो चीजें आपको करनी है उस स्टैंड के पीछे करनी है। आपको एक भी कदम स्टैंड के बाहर नहीं बढ़ाना और अगर आपको आगे बढ़ाना है तो अपने कंधों पर कांवड़ को रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे नियम थे जो कांवड़ यात्रियों को मनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके बिना कांवड़ यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती। अब सावन की शुरुआत होती ही केसरी रंग के कपड़ों में कांवड़िए अपने कंधों पर कमंडल लटकाए पहले उसमें गंगा जल भर लेते हैं और फिर अपनी मन्नत के अनुसार किसी विशेष शिव मंदिर में उस गंगा जल का अभिषेक करते हैं। गंगा जल को लाने से लेकर शिवलिंग में अभिषेक करवाने तक का ये पूरा सफर पैदल और नंगे पांव किया जाता है। दोस्तों, निश्चित तौर पर कांवड़ यात्रा ले जाना बहुत ही हिम्मत वाला काम है, लेकिन शिव भक्तों के सामने कोई भी मुश्किल कहाँ बड़ी रहती है। उनके लिए तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना ही उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद होता है, जिसके लिए वो अपना शरीर तोड़वाने से लेकर जान देने तक हर एक चीज कर जाते हैं। और यही वजह है कि इतनी मुश्किलों से की जाने वाली कांवड़ यात्रा को भी कांवड़िए ऐसे पूरा करते हैं जैसे किसी बारात में निकले हों। शिव भक्ति है ही ऐसी कि लोगों से कुछ भी करवा देती है। लेकिन अगर इसी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए तो उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है और उन्होंने जो भी यात्रा संपन्न की होती है उसका कोई भी फल उन्हें नहीं मिलता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान आगे बढ़ाए जाने वाले हर एक कदम के साथ एक बार अश्वमेघ यज्ञ कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। यानी कि जो कोई भी अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करता है उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मिलता ही है, उसके साथ साथ उस इंसान की जिंदगी के सारे पाप कट जाते हैं। एक सच्चे शिव भक्त के लिए कांवड़ यात्रा ले जाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और जो लोग शिव जी को कुछ खास तौर पर मानते हैं वो तो दंडी कांवड़ लेकर जाते हैं, यानी ऐसी कांवड़ जिसमें उन्हें पूरे रास्ते दंड झेलते हुए आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।